नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम राजीव गांधी युवा मित्र हैं जो उनकी नियुक्ति के बाद उनको क्या क्या काम करना होगा, जो राजीव गांधी युवा मित्र जो सिलेक्टेड होंगे उनको अपने फील्ड में या अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करना होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि हम ऐसी जानकारी समय पर आपको दे सकें। ये जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम है, ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें ये राजीव गांधी युवा मित्र अपने राज्य में विभिन्न सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे, जनता को उनके बारे में सही जानकारी देंगे कि आपको इस योजना का लाभ कहां से लेना है, इस योजना के लिए किस तरह अप्लाई करना है। ये सब जानकारी राजीव गांधी युवा मित्र नागरिक के घर घर जाकर या फिर उनको टेलीकॉम, वीडियो कॉलिंग या इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि माध्यमों से कैंडिडेटों को या नागरिकों को इन योजनाओं की जानकारी देंगे। इन योजनाओं के लिए क्या क्या पात्रता रखी गई है, इनके लिए आवेदन कहां से करना होगा, कितना बजट मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कौन से योजना के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा, ये सब योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये राजीव गांधी युवा मित्र योजना संचालित की जा रही है। इसमें वर्तमान में चल रही राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे फ्लैगशिप योजना और महंगाई राहत कैंप की 10 योजनाओं में जैसे 100 यूनिट प्रत्येक घरेलू कनेक्शन पर फ्री दिए जा रहे हैं। अगर किसी कैंडिडेट के वर्तमान बिल में 100 यूनिट से मंथली 100 यूनिट से कम आते हैं या 100 यूनिट आते हैं तो उसका जीरो बिल आएगा। अगर 100 यूनिट से ऊपर कोई कैंडिडेट का बिल आता है तो उस कैंडिडेट को 100 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री किया जाएगा, उससे ऊपर का जो चार्ज है वो कैंडिडेट से लिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान हैं, किसानों के लिए विद्युत कनेक्शन पर, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर 2000 रुपये यानी कि 2000 यूनिट का प्रति माह बिजली बिल फ्री किया गया है। एक माह में किसान के एग्रीकल्चर कनेक्शन पर 2000 यूनिट की छूट प्रदान की गई है। उसी तरह पेंशन योजना में जो कैंडिडेट को पहले 750 रुपये मिलते थे, वो 750 रुपये से बढ़ाकर वो पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जो नरेगा जॉब कार्ड होता था, जो ग्रामीण जॉब कार्ड था, उसमें कैंडिडेट को 100 दिन का रोजगार, आम कैंडिडेट को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया था। उस रोजगार के दिनों में अगर 100 दिन का किसी कैंडिडेट का काम पूरा हो जाता है तो उसको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही जो विकलांग कैंडिडेट हैं या फिर शहरी या टीएसपी क्षेत्र से हैं, उनको भी एक्स्ट्रा ये दिन हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भी अभी रोजगार के 125 दिन के अवसर प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा किसान के पशुपालक को अपने अधिकतम 2 पशुओं का बीमा राजस्थान सरकार द्वारा फ्री प्रोवाइड किया गया है, यानी 40 हज़ार रुपये का बीमा प्रदान किया गया है। अगर किसी भी दुर्घटनावश या किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके 40 हज़ार रुपये पशुपालक को प्रदान किए जाएंगे। और इसके अलावा जो NFS कैंडिडेट हैं जिनको गेहूं मिलता है खाद्य सुरक्षा का, वो निःशुल्क गेहूं दिया जाएगा। और वो खाद्य किट में आपको गेहूं के अलावा चावल, दाल, तेल, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक आदि का किट प्रदान किया जाएगा। और जो प्रत्येक कैंडिडेट को, यानी कि जो भी NFS में शामिल है जिसको गेहूं मिलता है या फिर जिन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके लिए 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है और 25 लाख का सामान्य बीमा यानी NFS खाद्य सुरक्षा बीमा प्रदान किया गया है।
जिसमें 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा और 10 लाख का इंश्योरेंस, यानी किसी की दुर्घटनावश कोई डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा इस महंगाई राहत कैंप में एक अन्य स्कीम भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप किसी भी कैंडिडेट के पास, अगर कोई भी कैंडिडेट इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको राजस्थान सरकार की तरफ से जिन कैंडिडेटों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लिया था उन कैंडिडेटों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि उन कैंडिडेट को जो सिलेंडर है वर्तमान राशि पर दिया जाएगा और उनकी जो 500 रुपये के अतिरिक्त जो भी उनसे चार्ज लिया जाएगा वो सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में प्रदान कर दिया जाएगा। ये सब स्कीमें राजस्थान सरकार ने वर्तमान महंगाई राहत कैंप के तहत प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। बाल गोपाल योजना में बच्चों को विद्यालयों में निःशुल्क दूध दिया जा रहा है, दूध प्रोवाइड किया जा रहा है। अन्य कई सारी स्कीमें चल रही हैं। ये जननी सुरक्षा स्कीम चल रही है। कई सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इन सब योजनाओं का जो जानकारी है जनता तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें 2500 युवा मित्रों का चयन किया जाएगा और इन युवा मित्रों को मानदेय के रूप में 15,000 रुपये दिया जाएगा और 2,500 रुपये कैंडिडेट को अपने मोबाइल, टैबलेट और बाइक के मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा। यानी कि टोटल कैंडिडेट को 17,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जो प्रति महीने के हिसाब से किया जाएगा। इन कैंडिडेटों की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा अस्थायी रूप से की जा रही है। वर्तमान में इनकी समय अवधि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है और इन कैंडिडेटों के कार्य व्यवहार के आधार पर इनको रखा जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी कार्य व्यवहार में गलत पाया जाता है या दुर्व्यवहार करता है, ऐसे कैंडिडेट को समय से पहले हटाया जा सकता है। और अगर ये कैंडिडेट सही से काम करेंगे और राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार रिपीट होती है तो इनका टाइम मैक्सिमम 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार की कार्य के लिए सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, जो अपने फील्ड में अपने मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम, कॉलिंग के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आदि सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू राजस्थान के जो वर्तमान में कोई भी स्कीम चल रही है उनका प्रचार प्रसार करेंगे। इनके लिए एक ट्रेनिंग दी जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग के थ्रू सारे निर्देश एंड सारी एक्टिविटी समझाई जाएगी। इनको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, ये सब इनको समझाया जाएगा। और इनको काम करने के बाद जैसे ही कैंडिडेट ये काम करेंगे, राजीव गांधी युवा मित्र, इनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और आगामी कोई अगर ऐसी कोई स्कीम आएगी या कोई ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया आएगी, उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इनको इनका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट को अपना सही से इंटरव्यू देना है, समय पर अपने इंटरव्यू सेंटर पे पहुंचना है। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो भी इंटरव्यू में आपको लेके जाने हैं। और इंटरव्यू के बाद जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब आपको कंप्लीट करवा लेने हैं, जिससे कि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक एंड शेयर करें और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हम ऐसी एजुकेशनल जानकारी समय समय पर प्रदान करते रहें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।